नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर लगातार हमारी टीम आपको हर एक अपडेट दे रही है, चाहे वे उपचुनाव का अपडेट हो या शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का या फिर विभाग बंटवारों का। अब जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर कमलनाथ ने जो है एक बड़ा दाव खेला है और उन्होंने मांग की है कि आगामी जो उपचुनाव होने हैं उसमें ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं किया जाए और मतपत्र के द्वारा जो है आगामी उपचुनाव किया जाए, ताकि क्या कोरोना संकट काल में जो कोरोना फैल रहा है, एक बटन दबाने से कई तरह के कोरोना और फैल सकता है। इसे लेकर उन्होंने मांग की है कि मतपत्र का उपयोग उपचुनाव में किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार कमलनाथ जो है एक्टिव है उपचुनाव में। वो चाहते हैं कि हर एक सीट पर जो है वे जीतना चाहते हैं, जिसे लेकर लगातार जो है जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं। इसके साथ एक और खबर मैं आपको बता दूं कि लगातार वे जो है मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं और जो उनका जो एक लगातार एक बड़ा आरोप चल रहा है कि बीजेपी ने इन नेताओं को खरीदा है, वे भी एक मुद्दा बड़ा बना हुआ है। इन सभी मुद्दों के साथ हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है मध्य प्रदेश में जो है सियासत जो है गरमाई हुई है। मुस्तफा जी, वॉइस ऑफ में आपका स्वागत है। लगातार कमलनाथ जो है हर एक तरीके अपना रहे उपचुनाव में सीट पाने के लिए। अब जो उन्होंने मांग की है कि मतपत्र से जो है चुनाव किए जाए। देखिए नवीन, ये शुरुआत है और आगे ये घमासान और तेज़ होगा। आज जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दांव खेला है और उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हटा दिया जाए, मतपत्र को लाया जाए, उसके पीछे उन्होंने तर्क भी ये दिया है कि हर पोलिंग स्टेशन पे करीब 1000 वोट होते हैं, तो 1000 लोग जब बटन दबाएंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। तो नित नए इस तरह के जो दांव है वो हर रोज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उपचुनाव है, करो या मरो की स्थिति है। तो बीजेपी को अपनी सरकार सलामत रखनी है, तो कमलनाथ को अपनी खोई हुई सरकार फिर हासिल करनी है। तो ये जो मामला आज हुआ है कि ईवीएम को हटाओ, मतपत्र को लाओ, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इससे ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहती है, दबाव बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश के जो जहां उपचुनाव होने उन इलाकों में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संशय की स्थिति पैदा करना चाहती है। अभी से एक माहौल बनाने की तैयारी है। अब ऐसी स्थिति में मान लो ईवीएम से ही अगर वोटिंग होती है और कल बीजेपी के ज़्यादा विधायक जीत जाते हैं या सरकार बन जाती है, तो कांग्रेस ये कह सकेगी कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। और उसी के चलते कमलनाथ ने अभी से ये दांव फेंक दिया और एक ये मनोवैज्ञानिक बिंदु है ताकि बीजेपी को घेरा जाए और किसी भी तरह उनको इस बात के लिए उनका मतपत्र से वोटिंग कराने का प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो सियासत जो है हर घड़ी मध्य प्रदेश में अपना रंग बदल रही है और नई नई तरह की बातें हमारे सामने इस समय आ रही है और जो आगे और तेज होगी। मुस्तफा जी, सियासत रंग भी बदल रही है। अब जो है कमलनाथ जो है वो उनकी टीम का विस्तार भी करते जा रहे हैं। मंदसौर में जिला अध्यक्ष बनाया, फिर अभी आज जो खबर आ रही है कि वहाँ कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो टीम विस्तार भी लगातार वे अपने पदों पर बिठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा नवीन। अगर हम इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो वो ये है कि कमलनाथ जो है पदों की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके पहले कई कार्यकारी अध्यक्ष, प्रभारी अध्यक्ष तीन बनाए थे, एक जगह तीन, कई उपाध्यक्ष, महामंत्री, बाढ़ आ गई थी और नीमच, मंदसौर, रतलाम जिले में कई पदों पे उन्होंने नियुक्तियां बेहिसाब कर डाली थी। तो वो जो उनको लगता है कि इन पदों पे बैठने के बाद आदमी एक्टिव हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, तो एक बार फिर कमलनाथ उसी हथियार को आजमाना चाहते हैं। आज वो भगवानपुरा में विनीत जैन में, नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, उनको आज अध्यक्ष बनाया गया है। जवाबदारी दी गई है कि वो संगठन को मजबूत करेंगे। तो अब लगता है कमलनाथ पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ ला देंगे और सभी जगह पदाधिकारियों की नियुक्ति कर देंगे। तो वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी से हिसाब लिया जाए, सरकार को वापस लिया जाए। कमलनाथ ने जो एक सर्वे भी कराया, गोपनीय सर्वे करवाया है और उसमें जो है उस सर्वे के आधार पे जो है पैनल भी तैयार किए जा रहे हैं कि 3 नाम जो है उन पैनल में रखे गए हैं। तो ये सर्वे किस तरह से माना जाए, कैसा सर्वे है? देखिए नवीन, ये सारी एक्सरसाइज के अंदर आपको भी पता है कमलनाथ
लगे हुए हैं और वो पूरे मामले को खुद हैंडल कर रहे हैं अपने तौर पे। और ये खबरें हमारे पास ये भी आई, आपने भी गौर किया होगा कि कमलनाथ जो निजी एजेंसियाँ उनको ये काम सौंपा है उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि किस विधानसभा सीट पर कौन उम्मीदवार जीतने की स्थिति में, और उसी के आधार पर पैनल बनाए जा रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास खबर है वो ये भी है कि जहाँ निजी एजेंसियों के सर्वे के आधार पे वो पैनल लिस्ट बना रहे हैं, वहीं पार्टी संगठन से उन्होंने नाम मांगे, वो जो नाम आ रहे हैं उनके आधार पे लिस्ट बना रहे हैं। तीसरा जो पर्यवेक्षक नाम दे रहे हैं उनके आधार पे लिस्ट बना रहे हैं, और उसके बाद उनको कंबाइंड करके टिकटों का फैसला होगा। और जैसा कांग्रेस में परंपरा है कि अंतिम मोहर दिल्ली में ही लगेगी, सोनिया गांधी राहुल गांधी की इजाज़त के बाद ही जो है उम्मीदवारी घोषित होगी। और इसमें भी एक ख़ास बात है, जो खबरें आ रही है आज भी, जो हमारे पास खबरें आई है भोपाल से, दिल्ली से आप तक भी पहुंची है कि मीनाक्षी नटराजन पूर्व सांसद का नाम जो है सीतामऊ स्वासरा विधानसभा सीट पर तेज़ी से चल रहा है। अब उसमें ये भी माना जा सकता है कि जो मीनाक्षी नटराजन के विरोधी लोग हैं, जो उनकी राजनीति से उकता चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि मैडम कहीं भी मैदान में आए, चुनाव लड़े और लोगों को अपने मन की करने का मौका मिले। इसमें एक चीज़ हमने ये भी देखी, कई लोग तो ख़ास तौर पे इसलिए नाम चलाते हैं कि अच्छा है मैडम चुनाव लड़ ले तो मैडम की फाइल बंद हो जाएगी, चुनाव हार जाएगी। अब ये बात सारी अपने उसमें चल रही है, अब कितनी क्या रंग लेती है। वैसे मीनाक्षी नटराजन का नाम लगातार आपके भी सामने आया, आपने भी को भी पता होगा कि उनको चुनाव लड़ाने के लिए लोग आतुर हैं। अब उसमें कितने दिल से आतुर है और कितने दिखावे से है, या पार्टी उसको कितना मानती है, पर इस मालवा की कद्दावर नेत्री है तो लोग चाहते हैं बड़ा नाम सुहासा सीतामऊ पे आया ताकि हरदीप सिंह डंग का मुकाबला जो है कांग्रेस ताकतवर तरीके से कर सके। और अगर मीनाक्षी नटराजन चुनाव लड़ती है तो पूरे देश में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ जुटेंगे चुनाव में, तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। आपने बताया कि मीनाक्षी मैडम जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन हरदीप की बात की जाए तो वे 300 वोटों से जीते थे पिछले उपचुनाव, जो चुनाव हुए थे विधानसभा, तो कितना कम वोट का मार्जिन रहेगा तो चुनाव कितना रोचक और रोमांचक हो चुकेगा, क्योंकि इतने कम वोट से जीतना फिर वापस चुनाव लड़ना, और उसमें किस तरह का जो है आंकड़ा बैठ सकता है। देखिए नवीन, कल हमने जब बातचीत की थी, जब हम लोग एक खबर पे बोल रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े यदि उम्मीदवार मैदान में है तो उनको जीतने में उतनी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके लिए मैदान मारना बहुत टेढ़ी खीर है। और ख़ास तौर पे इन 26 सीटों में सीतामऊ स्वासरा की यदि हम बात करें तो हरदीप सिंह डंग की ज़मीन पहले ही कमज़ोर है, क्योंकि जब ऑपरेशन लोटस हुआ था तो जितने भी एमपी में विधायक थे, मंत्री थे, उनमें सबसे पहले गायब होने वाले हरदीप सिंह डंग थे। हाँ, जब वो अपना जन्मदिन मना के माँ का आशीर्वाद लेके गए थे तो लंबे समय तक वो अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब रहे, और उनके ऊपर सोशल मीडिया पे जितने भयानक हमले हुए हैं वो भी आपको पता है, किस तरह से कांग्रेस ने उनको दिखाया कि ये रावण है, कितनी डील ये कर चुके हैं, कितने रुपए ले चुके हैं, ये सब बातें हैं। और फिर पिछले चुनाव में मात्र 300 वोटों से वो चुनाव जीते थे, वो भी बेहद मुश्किल घड़ी थी। वो घटनाक्रम भी हमने देखा है कि कैसे हरदीप सिंह डंग जीते थे। अब उनके सामने जो है तो वो जिस पार्टी में गए हैं वो राधेश्याम पाटीदार, जो वहाँ से परंपरागत चुनाव लड़ते हैं, पाटीदार के 25,000 वोट हैं। तो उनको नवीन आप स्वयं भी जो है तो समाज और उसकी स्ट्रेटजी से वाकिफ़ है, आप कुछ संगठन और उनसे वाकिफ़ है कि पाटीदार समाज में किस तरह एक लहर चलती है। अब यदि राधेश्याम पाटीदार की नाराज़गी के टिकट नहीं मिलने से यदि पाटीदार नाराज़ होता है और वो एक तरफा वोट कांग्रेस में कर देता है, या कांग्रेस किसी पाटीदार को उम्मीदवार बना देती है, तो इतने सारे समीकरण हैं जो सब हरदीप सिंह डंग के अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं सही मायने में देखा जाए। पर मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के बाद जितने भी लोग फील्ड में आए उसमें सबसे पहले हरदीप सिंह डंग कैसे थे, जो शपथ लेते ही
मैदान जंग में कूद कूद गए गए। और यहाँ तक कि वो नीमच का भी दौरा लगा के चला गया। कारण क्या था ये आज तक पता नहीं चल पाया। शायद यहाँ के बीजेपी को वो इनवाइट करना आया हो या बोलने आया हो कि भाई मेरे चुनाव में आना, मदद करना। और यदि कोई पाटीदार उम्मीदवार आता है तो नीमच जिले के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार की भूमिका अहम हो जाएगी। उनको सीतापुर स्वासना में मोर्चा संभालना ही पड़ेगा। इसीलिए शायद वो यहाँ आए और पवन पाटीदार को ले जाने के लिए कि भैया मेरे चुनाव में। मुसोई, अब बात की जाए चुनाव जो है, पिछला हमने देखा था कि पिछला विधानसभा चुनाव मोदी की लहर पे जीता गया था, लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है, अब जो है महाराज और शिवराज है, अभी तक मोदी गायब है, तो ये चुनाव क्या अब कैसा रहेगा, महाराज या शिवराज या फिर मोदी? बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन आप। इस समय देश में कोई लहर नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं। इस समय तो जो कुछ है वो कोरोना चल रहा है, हाई कोरोना। और इस कोरोना के इस काल के अंदर इंसान कोई भी जो नेता है जो चुनाव लड़ेगा उसको अपने दमखम पे, अपने ज़मीन पे लड़ना पड़ेगा। अब उसको कोई लहर पे सवार होके कोई सर्जिकल स्ट्राइक या किसी ऐसे मुद्दे पे निकले, इसकी संभावना कम लगती है। और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में अब जैसा अभी शिवराज जी ने 4-5 दिन पहले एक मीटिंग में कहा था कि जहाँ महाराज वहाँ शिवराज, तो जाहिर सी बात है ये पूरा कैंपेन महाराज और शिवराज पे ही चलेगा। और यही लोग जो है कांग्रेस को फेस करेंगे 26 विधानसभा सीटों पर और अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगेंगे। हरदीप ने एक बड़ा बयान दिया था, वो मियाँ भी जो दौरे किए लगातार, उन्होंने कहा है कि मेरे जो चुनाव हुए थे वो विधानसभा के, उस चुनाव में कोई वीआईपी और कोई स्टार प्रचारक नहीं आया था और मैंने स्वयं अपने दम पे चुनाव लड़ा। तो अब क्या है, बीजेपी की तरफ से कोई स्टार प्रचारक उनके लिए आएगा या फिर वो बुलाएंगे? देखिए, हरदीप सिंह डंग के जो दावे हैं, जो वादे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो ज़मीन पे हम लोग बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। आम लोगों की नब्ज़ भी हमें पता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हरदीप सिंह डंग कहते क्या है, करते क्या है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और रही बात तो उनकी स्थिति वैसी नहीं है कि वो अपने दम पे इस चुनाव को निकाल पाए, और वो तो बुलाएंगे ही, और नहीं बुलाएंगे तो भी जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है उनको जाना ही पड़ेगा यदि उनको एक सीट बचानी है। यदि उन्होंने हरदीप सिंह के भरोसे अगर सीट छोड़ दी तो बीजेपी की सीट कम हो जाएगी। उनको तो एटलीस्ट 10 से 12 सीटें जीतना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। मुझे लगता है ये जो चुनाव है इसमें हरदीप सिंह डंग तो खाली एक चेहरा रहेगा, बाकी सब कुछ तो करने वाले शिवराज और महाराज होंगे, क्योंकि सरकार उनको बचानी है। जो पीछे से दम भरेंगे पूरा, ये तो इनको तो कह दिया गया आप चलो लड़ो चुनाव, लड़ाएंगे तो वो आएंगे तो ही ये चुनाव में कुछ नैया पार हो सकती है इनकी। और स्थितियाँ धीरे धीरे आने वाले समय में ज़्यादा क्लियर होने लगेगी। और जैसा हमने पहले भी एक सर्वे और सारी बातें की थी, आपको याद होगा, उसमें क्लियर था कि भाई बीजेपी के जो यहाँ के लीडर्स है, लोग हैं, वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं इस बात से कि हरदीप सिंह डंग चुनाव निकाल पाएंगे। तो कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि ज़मीन पे क्या होगा। तो क्या यही कारण माना जाए कि जो ज़मीनी हालत है उससे लेकर कमलनाथ इतना पावरफुल है, और उनका कहना है कि 1 सीट जीत रही है बीजेपी और बाकी 25 सीटें हम जीत रहे हैं, इतना पावर से कह रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि ज़मीनी जो रिजल्ट है, जो रेशो आ रहा है, जो वहाँ से लोगों चर्चा करके जो एक रिपोर्ट जो कमलनाथ को दी जा रही थी, उस दावे के बाद वो कह रहे हैं 25 हम जीत रहे हैं? इस बात पे पूरे प्रदेश का मीडिया और तमाम लोग हतप्रभ है कि आखिर कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। भोपाल के गलियारों में लोग ये भी कहते सुने जाते हैं कि ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी मिली है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कमलनाथ को किस बात का कॉन्फिडेंस है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण उनको विश्वास है कि वो वापस मध्य प्रदेश के सीएम के हैसियत में शपथ लेंगे। आखिरी जो मीटिंग विधायक दल की ली थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगली विधायक दल की बैठक राजभवन में शपथ के बाद होगी। तो ये इनके कॉन्फिडेंस का लेवल बता रहा है जो कितना हाई है। अब इसकी सब मीडिया भी तलाश करने में लगा हुआ है कि आखिर वो कौन से रीज़न है जिससे कमलनाथ इतने पावरफुल है, अपनी बात में इतना वजन दिखा रहे हैं।
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में किस तरह के अब समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आज कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने मांग की है कि आगामी जो उपचुनाव होने हैं उसमें मतपत्र का उपयोग किया जाए और ईवीएम मशीन से जो है वो वोटिंग नहीं कराई जाए, उससे वोटिंग कराई जा सकती है तो कोरोना फैलने का ज़्यादा डर बना रहेगा। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।